गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे, लास्ट वीडियो के अंदर हमने टैक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप ऑफ टैक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने फर्स्ट टैक्स के बारे में बताया था आपको, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव का राजे सिंपल मीनिंग है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारी जो रेट ऑफ टैक्स है वो इंक्रीज होगा। सपोज करो 2 लाख इनकम है किसी पर्सन की, वो 10% टैक्स पे करता है। अगर उसकी इनकम इंक्रीज होके 5 लाख होगी तो वो 15% टैक्स पे करेगा। सिमिलरली इसी तरह अगर उसकी इनकम 8 लाख होगी तो वो 20% टैक्स पे करेगा। ये क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो बर्डन है वो रिच पीपल पे ज़्यादा है, पुअर पे कम है। जैसे इनकम इंक्रीज हुई वैसे ही टैक्स इंक्रीज हुआ। रिग्रेसिव का मतलब है अगर इनकम डिक्रीज होती है तो टैक्स भी डिक्रीज होगा। सपोज 1 लाख इनकम है पर मंथ, तो हम क्या करेंगे? 10% टैक्स पे करेंगे। अगर कम होकर 90,000 हो गई है तो हम उसको क्या करेंगे? उससे थोड़ा कम टैक्स पे करेंगे। यानी हो सकता है करेंगे तो 10%, बट जो बर्डन है वो कुछ कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन, वैल्यू एडिड एंड स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडिड को हम वैट कहते हैं। वैल्यू एडिड यानी जो ऑलरेडी प्रोडक्ट के अंदर ही उसकी वैल्यू ऐड है। वैल्यू एडिड राजे मतलब है जो टैक्स की वैल्यू ऑलरेडी प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड है। वैट, वैल्यू एडिड को हम क्या कहते हैं? वैट। वैट का मतलब ऑलरेडी जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर, गुड्स के अंदर टैक्स इंक्लूड है। जीएसटी इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड होता है हमारा टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स का मतलब है स्पेशल टैक्स। अगर सिंपली प्रोडक्ट के साइज, वेट पर हम टैक्स लगाएंगे तो उसे हम स्पेसिफिक टैक्स कहेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसकी बर्डन उस पर्सन पे होगी जिस पर्सन पे ये इम्पोज, यानी जिस पर्सन पे ये टैक्स लगा हुआ है, जिस पर्सन की इनकम पे ये टैक्स लगा है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका इनकम टैक्स ही है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसकी बर्डन एक पर्सन दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर देता है। जैसे जीएसटी, गुड्स पे टैक्स लगा हुआ है बट इसकी बर्डन शॉपकीपर खुद नहीं लेते, कस्टमर्स को सेल करके प्रोडक्ट वसूल कर लेते हैं। ये जीएसटी है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। जो मेन डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में वो क्या है? फाइनल बर्डन का। डायरेक्ट की जो बर्डन है वो उसी पर्सन पे होती है जिस पर्सन पे वो इम्पोज किया गया है, बट इनडायरेक्ट टैक्स की जो बर्डन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते बट इनडायरेक्ट को हम शिफ्ट कर देते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है राजे सिंपली जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है। राजे प्रोग्रेसिव का मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है हमारा प्रोग्रेसिव है, यानी बढ़ भी सकता है, बट इनडायरेक्ट हमारा रिग्रेसिव है। क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रियल जो बर्डन है उसकी वो पुअर पीपल पे कम होती है, और जो डायरेक्ट टैक्स है ये हम इनकम पे लगाते हैं, इसलिए रिच पीपल पे इसकी बर्डन ज़्यादा है। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट राजे वो रिसीप्ट है जो गवर्नमेंट को अदर देन टैक्स से रिसीप्ट होती है, यानी टैक्स को छोड़कर जो इनकम हो रही है गवर्नमेंट को, इसे हम नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट कहेंगे। जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा। फर्स्ट वन है फीस। राजे फीस एक ऐसी पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं गवर्नमेंट की सर्विस लेने के बदले में, इसे हम फीस बोलेंगे। सेकेंड वन लाइसेंस का मतलब है एक ऐसी फीस जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं एक स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए। नेक्स्ट वन एस्चीट, प्रॉपर्टी पे हम जो फीस चार्ज देंगे उसे हम एस्चीट कहेंगे। एस्चीट का मतलब है वो इनकम, स्टेट लेवल पे होती है ये, वो इनकम जो प्रॉपर्टी से फाउंड आउट होती है। जैसे हम प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं वैसे ही एस्चीट होती है जो हमें गवर्नमेंट को एक फ़ीस पे करनी पड़ती है। स्पेशल असेसमेंट वो पेमेंट है जो ओनर दे रहा है प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पे कुछ डेवलपमेंट करने के लिए। सिंपली जैसे
सिंपली हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। सपोज करो सीवरेज ठीक करवाने हैं या रोड बनवानी है या डैम पुल बनवाने हैं, तो नेबरिंग प्रॉपर्टी यानी जो साथ प्रॉपर्टी लगती है, अगर हमें कुछ गवर्नमेंट को स्पेशल असेसमेंट देना पड़ता है तो उसे हम असेसमेंट कहेंगे स्पेशल, बट ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए होता है। नेक्स्ट वन, फाइन एंड पेनल्टी। फाइन एंड पेनल्टी अगर हम लॉ ब्रेकर्स करते हैं, यानी हम अगर कानून को लॉज को तोड़ते हैं, उसके बदले में जो हमें फ़ाइन पे करना पड़ता है, अमाउंट देनी पड़ती है, उसे हम पेनल्टी कहते हैं या फ़ाइन, यानी हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज। फ़ाइन पेनल्टी राजी आप जानते ही हो, जैसे अगर हम सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं बिना गवर्नमेंट के परमिशन से, रूल को तोड़ के, ग्रीन लाइट रेड लाइट ना देखकर हम रूल्स तोड़ते हैं, तो हमें फ़ाइन पे करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज। सर्विस पब्लिक इंटरप्राइज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के हाथों में है, जैसे इंडियन रेलवे, नंगल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, इंडियन ऑयल, ये सब, बिहाली स्टील प्लांट, ये सब राज्य गवर्नमेंट की इंटरप्राइज हैं, यानी गवर्नमेंट इसमें हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, बट इसके बदले में हमें गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ता है। सपोज करो अगर हम इंडियन रेलवे में भी ट्रैवल करते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं, उसके बदले में जो अमाउंट हम पे करते हैं एज ए टिकट, वो हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज। गवर्नमेंट को इनकम हो रही है पब्लिक से। गिफ्ट एंड ग्रांट। जी, गिफ्ट एंड ग्रांट का मतलब है गवर्नमेंट को गिफ्ट मिल रहा है एज ए रिवेन्यू, एज ए इनकम, बट लोगों पे लगाने के लिए मिल रहा है, जैसे भूकंप है, फ्लड आ जाए, भूकंप आ जाए, फ्लड आ जाए या फेमिना, ये सब चीज़ें, अगर लड़ाई हो जाए, तो सिटीज़न जो कंट्री के हैं वो हमें लार्ज अमाउंट पे, गवर्नमेंट को लार्ज अमाउंट पे गिफ्ट देते हैं, डोनेशन देते हैं, वो क्या है, गिफ्ट एंड ग्रांट। नेक्स्ट वन है कैपिटल रिसीप्ट। वैसे पहले हमने रिवेन्यू रिसीप्ट पढ़ी थी, अब हम कैपिटल रिसीप्ट पढ़ेंगे। कैपिटल रिसीप्ट के भी दो करैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन, दी रिसीप्ट क्रिएट लेबिलिटी। देखो, रिवेन्यू रिसीप्ट कोई भी लेबिलिटी क्रिएट नहीं करती, बट कैपिटल रिसीप्ट लेबिलिटी क्रिएट करती है, यानी ये अमाउंट गवर्नमेंट को फिर से पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन, दीज रिसीप्ट काउजेज रिड्यूस इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की एसेट्स, प्रॉपर्टी को भी रिड्यूस करती है। कैपिटल रिसीप्ट में हमारे सिंपली क्लासीफाई किया गया इसको 3 पार्ट्स में, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोविंग एंड अदर लेबिलिटी, अदर रिसीप्ट्स। रिकवरी ऑफ लोन ऑफर टू दी अदर आर एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। लोन ऑफर टू अदर, गवर्नमेंट लोन ऑफर कर रही है दूसरों को, ये गवर्नमेंट की क्या है, एसेट्स, बट अकॉर्डिंग रिकवरी ऑफ लोन काउजेज रिडक्शन इन एसेट्स। अगर गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया लोन, तो वो एसेट्स, गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस करेगा, ये हमारा कैपिटल रिसीप्ट है। सेकेंड वन, बोरोविंग एंड अदर लेबिलिटी। बोरोविंग क्रिएट लेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट बाहर से बोरो करेगी तो इससे हमारी लेबिलिटी क्रिएट होगी, गवर्नमेंट को फिर से पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहाँ से बोरो कर सकती है, सिंपली जनरल पब्लिक से भी, आरबीआई से भी, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी कंट्री से भी। नेक्स्ट वन, अदर रिसीप्ट्स। अदर रिसीप्ट्स में इंक्लूड होती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है सिंपली शेयर ऑफ पब्लिक, सेल करना, गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर, गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल कर रही है पब्लिक सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में सेल हो रही हैं, पब्लिक गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में सेल हो रहे हैं, ये हमारी अदर रिसीप्ट है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट।